दोस्तों, क्या आपके मनी प्लांट में भी ग्रोथ रुकी हुई है? आपने बहुत पहले ही कोई कटिंग लगाई है मनी प्लांट की, लेकिन उसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है काफ़ी अरसे से, या फिर थोड़ा बड़ा हो करके उसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल भी उसमें नए लीव्स या नई कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसके कई कारण हो सकते हैं जो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, और कई सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं, और एक बहुत ही बढ़िया सा फर्टिलाइज़र भी आपको बनाकर दिखाऊंगी, होममेड 100% ऑर्गेनिक, जो 100% काम करता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। और मैंने जब इसे डाला तो 15 दिन के बाद ही उसमें जो है नए शूट्स और नए लीव्स आना स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों चलिए, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मनी प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जैसा आपने कटिंग लगाया है उसी तरीके से रुका हुआ है, या फिर कुछ ग्रोथ होने के बाद उसमें रुकावट आ गई है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है पानी के बारे में। आप अपने से अंदाज लगाइएगा कि या आप अपने मनी प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर ज़रूरत से कम पानी दे रहे हैं, क्योंकि इसे पानी बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा पानी दीजिएगा तो इसे नापसंद भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने से अंदाज करना है कि आप कहीं पानी ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। पानी तभी डालें दोबारा जब इसके ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई आपको लगे, उसके बाद आप इसमें भर करके पानी डाल सकते हैं। दोबारा पानी देने से पहले इसकी मिट्टी आप ज़रूर चेक कर लें। और मनी प्लांट में नीचे तो आप पानी दें ही गमलों में, लेकिन अगर आप मॉस स्टिक में अगर आप मनी प्लांट को लगाए हुए हैं तो उस मॉस स्टिक में भी आपको पानी देना बेहद ज़रूरी है, ताकि मॉस स्टिक में जो लिपटी हुई ब्रांचेस हैं उनकी जड़ें जो है मॉस स्टिक में घुसी हुई रहती हैं, तो इस वजह से वहाँ से भी इनको पानी मिलना बेहद ज़रूरी है। तभी आपके पत्ते शाइनिंग रहेंगे, कलर बरकरार रहेगा और पत्ते बड़े साइज के होंगे। दूसरा आपको ये काम करना है, अगर आप मनी प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखे हुए हैं तो ठीक है, उसमें जो है वंस इन अ वीक धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट से ही वो काम चला लेता है। वैसे तो मनी प्लांट को सनलाइट ज़्यादा पसंद नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट, लेकिन अगर आप इसे कंप्लीट इंडोर वगैरह में रखे हुए हैं डेकोरेटिव पर्पस के वजह से, जैसे बेडरूम में या ड्राइंग रूम में लोग रखते हैं उस वजह से रखे हुए हैं, तो उसमें जो है बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है अगर वहाँ पे, तो आपको हफ्ते में एक बार इसे धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है, 2 से 3 घंटे तक सुबह की धूप। अगला आपको काम करना है कि अगर कोई सूखी हुई पत्ती या डैमेज पत्ती जैसे है ख़राब, तो उसे आपको हटा लेना है कट करके या हाथों से ही, उसे रहने नहीं देना है। या कोई देख रहे हैं कि पत्ती पीली हो रही या ब्रांच ख़राब हो रहे हैं, उसे भी हटाते रहना है। और पानी की शावरिंग आपको लगातार करते रहनी है, इसके ऊपर धूल जमी हुई नहीं रहनी चाहिए। और इस तरीके से हाथों से इसे पोंछ भी लेना है, ताकि सिर्फ पानी डालिएगा तो धूल नहीं हटती है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन हाथों से आप इस प्रकार से इसे पानी डालने के बाद थोड़ा सा साफ़ कर लें या किसी कपड़े से साफ़ कर लें, तो इसकी शाइनिंग जो है बरकरार रहती है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, आप ये चेक करें अपने प्लांट में कहीं उसमें कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं। अक्सर इसमें मकड़ी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। या फिर आप चाहे रेडीमेड फंगीसाइड का स्प्रे भी करें हफ्ते में एक बार, अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो। या फिर आपके पास कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है स्प्रे करने के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है जिसमें आपको सहूलत रहे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी जो सबसे ज़रूरी है, इन सब कामों को भी आपको करना है। और एक बेहद ही ख़ास फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी जिसका इस्तेमाल आपको करना है 15 दिन में एक बार। कैसे करना है, कैसे उस फर्टिलाइज़र को बनाना है, वो 100% ऑर्गेनिक है, तो मैं बताऊँगी आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फर्टिलाइज़र डाल देने से ही ग्रोथ नहीं होगा, आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं और अपने मनी प्लांट का बेहद ही ख्याल रखना है, तब जा कर के आपको उसमें नए नए शूट्स और नए नए लीव्स आना दिखाई देंगे, जैसे कि मुझे दिखाई दिए। और दोस्तों, ये जो आप मॉस स्टिक्स देख रहे हैं, ये सारे मैंने घर पर अपने बेकार कबाड़ से ही, जो काम की चीज़ें नहीं थी उन्हीं से मैंने बनाया हुआ है। आप चाहेंगे तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से घर पर ही मॉस स्टिक बना सकते हैं आप काफ़ी आसानी से। और पहले तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो चलिए बात करते हैं क्या खाद मैंने डाला है। तो दोस्तों, ये है हमारा किचन वेस्ट, जो अक्सर हमारे घर पर निकलता है और हम उन्हें फेंक देते हैं। तो अब इसे आप मत फेंकिएगा,
थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और थोड़ा सा समय देना है। जो भी हमारा किचन वेस्ट निकलता है उसे 2 से 3 दिन आपको इस तरह से धूप में फैला करके रख देना है। तो 2 से 3 दिन के बाद आपको इस तरीके से ये नज़र आएगा। इसमें आप सभी प्रकार के किचन वेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद ड्राई कर लेना है और इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में आपको इसे मिक्सर में पीस लेना है। और इस तरीके से ये जो है बन कर दिखेगा। बनने के बाद आप चाहे तो इससे बारीक भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से इसे मैंने पीस लिया है। तो दोस्तों, जो हमारे गार्डन वेस्ट होते हैं उन्हें भी आप इस तरीके से पीस करके स्टोर करके रख सकते हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी यूज़फुल होता है ये। उसके बाद आप जो घर में चाय पत्ती बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद उसकी चाय पत्ती आप फेंक दिया करते हैं, तो अब से मत फेंकिएगा। धो करके आपको इस प्रकार से सुखा लेना है। ड्राई कर लेने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये मैंने 4 मेरे गमले हैं, उसे मैंने 4 गमलों के हिसाब से अभी सूखी हुई चाय पत्ती ली है इतना। और इसी के हिसाब से आपको अंडे भी लेने हैं। तो ये 3 से 4 अंडे के छिलके हैं, इसे भी मैंने धूप में सुखा लिया है ताकि अंदर का जो लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, वो सूख जाए। तो सुखा लेने के बाद अंडे का छिलका बिल्कुल भी ड्राई हो जाता है। और ये हमें लेना है 3 से 4, क्योंकि हम 3 से 4 गमलों के लिए फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सूखी चाय पत्ती है। बस इसी के डबल हमें जो सूखी हुई कंपोस्ट थी किचन वेस्ट से जो बनी हुई, वो हमें उसका पाउडर ले लेना है किचन वेस्ट का। तो जितना चाय पत्ती है उसी के बराबर हमें ये भी 4 से 5 चम्मच ले लेना है। अगर आपका पॉट ज़्यादा बड़ा है और क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बढ़ा दें, और अगर कम है तो कम रखें। या फिर इस तरीके से बना करके एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप रखिए और नमी से बचाइएगा, तो आप बाद में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें डालना है अंडे का छिलका इस प्रकार क्रश करके। अंडे का छिलका जितना ज़्यादा क्रश करेंगे उतना ज़्यादा पौधे को लाभ होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है। इसके बाद हम इसमें बहुत ही ज़रूरी खास इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे पौधे में अगर कोई बीमारी है, जड़ों के अंदर कोई फंगस वगैरह का प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो जाएगा। तो ये हमने ली है हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही लेना है, 1/4 स्पून। तो इस प्रकार से सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स आप करेंगे, उसके बाद जो है अब ये फर्टिलाइज़र आपका बन करके तैयार है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपको अपने गमले में किस प्रकार करना है, ख़ास करके मनी प्लांट में, क्योंकि उसकी जड़ें जो है काफ़ी नाजुक होती हैं और उसके जो ब्रांचेस है वो पूरे गमले में फैली हुई रहती हैं। तो इसमें कैसे डालना है वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम देखेंगे कि जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था उनके नाम विद कमेंट मैं हाईलाइट करूंगी। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। मनी प्लांट के अलावा भी किसी प्लांट की ग्रोथ रुकी है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बीमार गुलाब को कैसे सही किया जाए। तो सबसे पहला नाम है सुषमा श्रीवास्तव, दूसरा नाम है धर्म प्रकाश केसरी और नरेंद्र मेहरिया का, और ये है घर पर फैक्ट्री है मिट्टी बनाने की। में सही जवाब दिया है कविता पाटकर जी ने। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस आपका इस वीडियो से जुड़ने के लिए और सही जवाब देने के लिए। इस वीडियो में भी आएगी एक सवाल जिसका सही जवाब आपको देना है मेरे कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए दोस्तों, हल्के हल्के खुरपी का मदद आपको नहीं लेना है, हाथों से ही आपको मिट्टी को हल्का सा लूज़ कर लेना है, ताकि आप जब इसके फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसके रूट्स तक ये जल्दी जल्दी पहुँच पाए और प्लांट को रूट्स के ज़रिए इसको फ़ायदा मिल सके। तो इस तरीके से हमने हल्की मिट्टी थोड़ी सी कर ली है ताकि इसके रूट्स और ब्रांचेस को डैमेज ना हो। उसके बाद हमें ये जो है, ये देखिए गमला मेरा सबसे बड़ा है और गमलों के मुकाबले, तो इसमें मैं 5 से 6 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को डालूंगी। बाकी मेरा पॉट जो है इससे थोड़ा छोटा है तो उसमें मैं 2 से 3 चम्मच ही डालूंगी। तो मैं आपको एक गमले में करके दिखाऊंगी और उसी प्रोसेस को रिपीट करूंगी अपने सारे गमलों के साथ। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र डालने के बाद हाथों से आपको थोड़ा सा मिट्टी में मिला लेना है और पानी डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। पानी आप फर्टिलाइज़र देंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र, तो उसके बाद आप पानी ज़रूर डालिएगा। और ये मॉस स्टिक है तो मॉस स्टिक में भी इस प्रकार से आपको पानी डालना है। क्यों डालना है ये मैं आपको पहले इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो पानी डालने से क्या होता है, फर्टिलाइज़र जो रहता है वो जड़ों तक जल्दी पहुंचता है पानी के सहारे। तो इस तरीके से जो भी न्यूट्रिशंस है खाद का वो जड़ों तक पहुंचेगा और उसके ज़रिए आपके सभी पत्तों में पहुंचेगा, सभी ब्रांचेज में पहुंचेगा और आपको नए नए ग्रोथ कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा।
तो ये दोस्तों बिल्कुल ही रुकी हुई ग्रोथ थी। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी उसका या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने कितना पहले इसे लगाया था और ये बिल्कुल रुका हुआ ग्रोथ था, लेकिन जब मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया इन चारों में, तो मुझे जो है बहुत ही जल्दी नई नई ग्रोथ दिखना चालू हो गई और ये लगा डिफरेंट की प्लांट में ग्रोथ हो रही है, कुछ ये बड़े हो रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि ये जो है फर्टिलाइज़र रियली वर्क करता है, तो मैं आपके साथ ज़रूर इसे शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे मनी प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं। कई बार मैंने लगाया है लेकिन वो ग्रो नहीं करते हैं, उनमें बढ़त नहीं होती है, बिल्कुल वो ऐसे ही रहते हैं और धीरे धीरे वो मरने लगते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर मनी प्लांट के लिए यूज़ करें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अपने एक्सपीरियंस जो है इस खाद को डालने के बाद मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा को आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं, ताकि मैं कुछ और ट्राई करूं, ताकि सभी को फ़ायदा हो। इस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट करना। इस खाद का इस्तेमाल आपको 15 दिनों में एक बार करना है। मैंने 15 दिन पहले ही किया था और इसमें जो है सभी गमलों में नए नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। अब इसके बाद जो है ये रेगुलर मैं 15 दिनों में एक बार इसमें डालते रहूँगी। आप भी बनाइएगा दोस्तों और आप भी ज़रूर डालिएगा। और आज का मेरा सवाल है दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में कितने टोटल मॉस स्टिक दिखाए हैं, तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। जवाब के अलावा आपकी कोई राय है, प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने अच्छे खासे प्लांट में भी कर सकते हैं। अगर आप कीजिएगा तो उसमें भी ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से होगी। और अगर छोटे से हैंगिंग पॉट में भी आपने ये प्लांट को लगा रखा है तो ये काफ़ी बुशी हो जाएगा पहले के मुकाबले, और इसकी ब्रांचेस भी लंबी लंबी हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।